हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। रिसेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे, एमओएच डीएचए हार्ट के एग्जाम में आए हुए ऑल ओवर गल्फ के लिए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से एंड तक बने रहिएगा। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। अप्रैल महीने में तो आए हैं, उसके साथ साथ में पीछे के वीडियो में भी आए हैं, तो शुरू से एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर। तो कल हमने क्वेश्चन छोड़ा था एक एंड में, इलियोस्टोमी पेशेंट। इलियोस्टोमी पेशेंट है तो उसके लिए होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, ऑप्शन अपना सही था डी 21 का। ओके, चलते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, A 2-year-old child is admitted to pediatric ward. The mother cannot stay the child and she will visit him in the weekend only. Which of the following nursing action indicates an understanding of the emotional need this child? यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए, टेल ही पेरेंट्स that requesting visit in unnecessary. Option B, ask the parents to bring the child favorite toy. Option C, give her a warm bath to calm down. Option D, allow the child to suck a specifier. क्या आंसर देंगे इसमें? 2 ईयर चाइल्ड है, पीडियाट्रिक वार्ड में है, उसका पेरेंट्स है, उसकी मदर है, उसको वीकेंड पे ही देखने आती है, बीच में वो नहीं आ सकती है। तो उसके इमोशनल, उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए क्या सजेस्ट करेगी नर्स? 2 ईयर का है, न कि न्यू बॉर्न बेबी है, तो 2 ईयर का है प्लस पीडियाट्रिक वार्ड में है, तो उसका सही आंसर होगा यहाँ पे अपना ऑप्शन बी, आस्क द पेरेंट्स टू ब्रिंग द child favorite toy. Okay, next question, 2 number. A patient is brought to the emergency department suffering from inhalation. Up on assessment, a nurse observed that the patient aggressive and confused. Which of the following is the most likely explanation? पेशेंट है अपने पास, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, इनहेलेशन है असेसमेंट के दौरान, और ऑब्जर्व किया जा रहा है कि अग्रेसिव है प्लस कंफ्यूज है। अग्रेसिव के साथ साथ आप पॉइंट देखोगे कंफ्यूज है। ऐसे वाले कंडीशन में क्या मोस्ट लाइकली क्या एक्सप्लेनेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या एक्सप्लेनेशन हम कर सकते हैं वहाँ पे? ऑप्शन देखिए, हाइपोक्सिया, एंजाइटी, मेनिया एंड पेन। अग्रेसिव के साथ साथ में कंफ्यूज है। मैं टाइम बीच में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आप कमेंट कर सकें। ओके, सभी को कमेंट करना है आपने, ये मत सोचना कि मैं नहीं देख रहा हूँ, आपके हर एक कमेंट में देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज है, तो इसका मतलब यहाँ पे है हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी आ रही है ब्रेन में जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो रहा है, प्लस अग्रेसिव तो हाई अग्रेसिव कंफ्यूज, दोनों कॉम्बिनेशन आ गया तो वो आ गया हाइपोक्सिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। A nurse is a member of the Nursing Research Council of the hospital. His first assignment is to determine the level of patient satisfaction on the care they received from the hospital. He planned to induce all adult patients admitted from April to May with average length of stay of 3 to 4 days. First admission and with no complications. Which of the following is an extraneous variable of the study? ऑप्शन देखिए, ए absence of complications, ऑप्शन बी डेट ऑफ एडमिशन, सी एज ऑफ पेशेंट, डी लेंथ ऑफ स्टे। कौन से ऐसे वाले स्टडी के लिए क्या करेंगे हम, कौन से पेशेंट्स को देखेंगे? कमेंट करिए। देखिए, ऐसे वाले पेशेंट हैं, ऑलरेडी यहाँ पे एडल्ट पेशेंट का दे रखा है, ओनली ही प्लान टू इंक्लूड ऑल एडल्ट पेशेंट्स, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होगा एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, एज ऑफ द पेशेंट, यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एज ग्रुप दे रखा है एडल्ट्स का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 नंबर। A 68-year-old diabetic woman undergoes a below-knee amputation to vascular insufficiency and infection. On admission
to care unit, the nurse makes the priority diagnosis risk for ineffective peripheral tissue perfusion. Which intervention is most appropriate? ऑप्शन देखें, ए elevate a residual limb on the pillow, option B administer oxygen by the face mask, option C ensure adequate pain relief, option D apply ice to the stump. 68-year-old पेशेंट है, डायबिटिक वुमेन है, उसका नी एम्पुटेशन हुआ है, ठीक है, इनसफिशिएंसी एंड वास्कुलर इनसफिशिएंसी एंड इन्फेक्शन, ठीक है, एडमिशन केयर यूनिट के अंदर है, तो नर्स है वो क्या कर रही है, प्रायोरिटी डायग्नोसिस की रिस्क फॉर इनइफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन। तो इसमें इंटरवेंशन क्या है, विच इंटरवेंशन मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो यहाँ पे अपना आंसर सी होगा कि टिश्यू परफ्यूजन के लिए पूछा तो उसके लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, इलेवेट द रेसिडुअल लिम्ब ऑन द पिलो, पिलो के ऊपर उसके लिम्ब्स रखेंगे ताकि प्रेशर अल्सर है या टिश्यू परफ्यूजन ना हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, ए 58-year-old man has a permanent pacemaker inserted. The device is in place and functioning well. The skin at the incision site is intact and free of infection. The nurse gives him the discharge instruction. What is the most important nursing care outcomes? ऑप्शन देखें, ए अंडरस्टैंड फंक्शनिंग एंड operating of pacemaker, option B monitor pulse rate and identify need for reporting, option C able to identify the sign of detached pacemaker, option D modify lifestyle and wear pacemaker alert sign। एक 58-year-old पेशेंट अपने पास परमानेंट पेसमेकर लगा हुआ है, ठीक है, वो वेल फंक्शनिंग कर रहा है, अच्छे से फंक्शन कर रहा है, जो स्किन पे वुंड था, इंसिजन साइट थी, वो भी बिल्कुल से ठीक हो चुकी है, फ्री ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है। तो इसको डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन में मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग केयर आउटकम्स क्या होंगे उसके लिए, देखिए यहाँ पे आउटकम्स देखेंगे, मॉनिटर पल्स रेट एंड आइडेंटिफाइड नीड रिपोर्टिंग, यानी कि पल्स रेट है वो उसको बोलेंगे पल्स रेट रेगुलरली मॉनिटर करते रहेंगे, और जब भी कोई नीड पड़ेगी, यानी कि जब भी पल्स रेट में अप डाउन मिले या कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत रिपोर्ट करना है, इस चीज़ के लिए हम इंडिकेट करना जरूरी है उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ए नर्स डेवलप ए प्लान ऑफ केयर फॉर ए चाइल्ड at risk for tonic-clonic seizures. In the plan of care, the nurse identifies seizure precautions and documents that which items need to be placed at the child's bedside. ऑप्शन देखें, ए सक्शनिंग इक्विपमेंट एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन बी पैडेड टंग ब्लेड्स, ऑप्शन सी ट्रेक्योस्टोमी सेट, सी डी इमरजेंसी कार्ड। तो एक बच्चा है जिसको टॉनिक क्लोनिक सीजर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके प्रिकॉशन के लिए, उसको बचाने के लिए उसके बेड साइड पे ऑल टाइम हमें क्या रखना पड़ेगा, ये पूछा है इसमें, टॉनिक क्लोनिक सीजर वाले पेशेंट के लिए क्या रखेंगे। देखिए यहाँ पे टॉनिक क्लोनिक सीजर रहते हैं, वहाँ पे एस्पिरेट करने के चांसेस होते हैं, तो सक्शनिंग इक्विपमेंट प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ वहाँ पे बेड साइड पे होनी जरूरी है। तो आप करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, नर्स इज कंप्लीटिंग ए प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट फॉर वन ऑफ द पेशेंट हु इज वेयरिंग ए रिंग, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन। ऑप्शन देखें, ए रेस्पेक्ट पेशेंट्स choice and leave ring on the patient finger, option B call patient's family to give them the ring, option C lock ring with patient's valuables, option D give ring to security office। एक नर्स है, उसने प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट कंप्लीट कर दी है, लेकिन उसके हाथ में पेशेंट के हाथ में रिंग रह गई है, तो इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगी नर्स की, इनमें से कमेंट करिए। मैं बीच में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ आपका, क्योंकि आपका कमेंट बाद में आएंगे, ये रिकॉर्डेड क्लास वीडियो है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा,
दे रहा हूँ, आप इसी टाइम में आप रीड करके कमेंट करिएगा, जितना भी टाइम मिले आपको, 10-15 सेकंड का। ओके, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉक रिंग विद पेशेंट वैल्यूबल। जो भी पेशेंट के वैल्यूबल्स अपने लॉकर में रखे हुए हैं उनके साथ में ही रिंग भी रखें, क्योंकि वो भी एक वैल्यूएबल चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, व्हाट इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ एन आउटस्टैंडिंग हॉस्पिटल विजन। करेक्ट, एक करेक्टरिस्टिक बताना है आउटस्टैंडिंग हॉस्पिटल विजन का। ऑप्शन देखिए, ए केप्ट इन ए प्राइवेट प्लेस, ऑप्शन बी फोकस्ड ऑन द पास्ट, ऑप्शन सी इजीली अंडरस्टूड, ऑप्शन डी स्पेसिफिक इन स्कोप। विजन, आउटस्टैंडिंग हॉस्पिटल विजन का करेक्टरिस्टिक क्या है इसमें से, ये पूछा है इसमें। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पेसिफिक इन स्कोप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, पोजीशन आफ्टर अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी के बाद कौन सी पोजीशन देते हैं। डोर्सल रिकम्बेंट, ऑप्शन बी हाई फाउलर, सी सेमी फाउलर, डी सिटिंग पोजीशन। अपेंडेक्टोमी के बाद पोस्ट अपेंडेक्टोमी कौन से वो देंगे, यही पूछा है पोजीशन आफ्टर अपेंडेक्टोमी, तो वो होगा ऑप्शन सी सेमी फाउलर पोजीशन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 नंबर, टोडलर इज एडमिटेड ऑन द पीडियाट्रिक रूम विद सेवरल एपिसोड ऑफ डायरिया 3 days. The child is diagnosed with gastroenteritis. Which organism is responsible about the most diarrhea episode in children? ऑप्शन देखिए, ए बेसिलर मेजिस्ट्रियम, ऑप्शन बी स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन सी सिजेला, ऑप्शन डी रोटावायरस। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रेस्पॉन्सिबल होता है बच्चों में डायरिया के लिए, डायरिया एपिसोड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा वाला कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ऐसा वाला ऑर्गेनिज्म है अपना रोटा वायरस। रोटा वायरस की वजह से बार बार वो डायरिया के एपिसोड आने का आते हैं उसको बच्चे को। ठीक है, मोस्ट कॉमन है ऑर्गेनिज्म है वो है रोटा वायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ए 6 month-old infant is seen in the vaccination clinic to get his regular vaccine. The mother informed the nurse about her previous child that has meningitis and she is worried about his infant will get the same disease. Which of the following the best nursing response to the mother? ऑप्शन देखिए, ए वैक्सीनेशन is now available to prevent all type of meningitis, option b HIV vaccine, hip vaccination has decreased the incidence of the meningitis, option c genetic predisposition to meningitis is found, option d meningitis rarely occurs during infancy। एक 6 month ओल्ड बच्चा है जो वैक्सीनेशन क्लिनिक में आया है रेगुलर वैक्सीन लेने के लिए। उसकी मदर है वो डरी हुई है क्योंकि उसका एक बच्चा है पहले से उसको मेनिंजाइटिस है। ठीक है, तो वो डरी हुई है कि इस बच्चे को भी ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या मदर के लिए नर्सिंग रेस्पॉन्स क्या होगा, बेस्ट नर्सिंग रेस्पॉन्स, तो वो है ऑप्शन बी HIV vaccination has decreased the incidence of the meningitis. Okay, our correct answer is option B. Next question 11 number, a 70-year-old man underwent a colostomy 2 days prior. In the past 24 hours his blood pressure has decreased and heart rate rising. He now weighs 2 kg more than he did prior to admission. Urine output from the indwelling catheter is 30 ml per hour and he has pitting bilaterally in the lower extremities. The abdominal appears distended and is firm to the touch. Blood pressure is 112/62, heart rate is 110,
रेस्पिरेशन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन। तो ऐसे वाले बच्चे के लिए ऐसे वाले पेशेंट के लिए बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, बताइए। ऐसे वाले पेशेंट के लिए बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन है वो होगा हीमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रेट। ओके, हीमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रेट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर, द नर्स इज असेसिंग 50-year-old woman who thyroid enlarged. A blood sample was collected and analysis confirmed diagnosis. TSH है 0.12 जिसका नॉर्मल रेंज है 0.4 टू 6.5। फ्री है इसमें 210 टू 10, नॉर्मल है 50 टू 140 एंड थायरोक्सिन T4 है 27 और नॉर्मल है इसका 4.5 टू 11.2। तो इसमें ऑप्शन देखिए, इंसिजन एंड ड्रेनेज, ऑप्शन बी पॉलीथायरॉयडेक्टोमी, ऑप्शन सी एड्रेनेक्टोमी, ऑप्शन डी थायरॉयडेक्टोमी। इसमें सही आंसर क्या होगा, बताइए क्या कर सकते हैं इसके लिए। थायराइड यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर सही होगा ऑप्शन डी थायरॉयडेक्टोमी। ठीक है, वहाँ पे थायरॉयडेक्टोमी करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, 9-year-old child is admitted to pediatric ward diagnosed with glomerulonephritis. The mother asked the nurse why you the blood pressure frequently, which of the following the nurse would be respond based on knowledge। ऑप्शन देखिए, ए ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन आर ए साइन दैट कंडीशन हैज बिकम क्रोनिक, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन आर ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थेरेपी, ऑप्शन सी acute hypertension must be anticipate and identified, option D hypotension leading to sudden shock। एक 9-year-old पेशेंट अपने पास पीडियाट्रिक वार्ड में एडमिट है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है कि जो किडनी का फिल्ट्रेशन पार्ट होता है उसका इन्फ्लामेशन, ठीक है, किडनी का जो फिल्ट्रेशन पार्ट होता है उसका इन्फ्लामेशन होता है, उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो पेशेंट के अटेंडेंट है, पेशेंट की मदर है, वो पूछ रही कि उसका बार बार आप ब्लड प्रेशर क्यों चेक कर रहे हैं, तो नर्स उसके लिए क्या रिस्पॉन्स देगी, बताइए। यहाँ पे सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एक्यूट हाइपरटेंशन मस्ट बी एंटिसिपेट एंड आइडेंटिफाइड। ठीक है, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकेट्रिक टर्म बेस्ट डिस्क्राइब दिस सिम्टम वाइल टॉकिंग द साइकेट्रिक पेशेंट रिपीटेड द सेम वर्ड स्टेटमेंट बाय द नर्स। यानी कि ऐसी टर्म बतानी है कि किस कौन सी डिजीज है जिसके सिजोफ्रेनिया का कौन सी डिजीज है जिसके अकॉर्डिंग के एक पेशेंट है जो भी नर्स बोलती है उन्हीं वर्डों को रिपीट करता है। ठीक है, ऑप्शन देखें, वर्बिगेजेशन, ऑप्शन सी प्रिजर्वेशन, ऑप्शन सी इकोप्रेक्सिया, ऑप्शन डी इकोलेलिया। कौन से डिजीज के अंदर, कौन से सिजोफ्रेनिया के अंदर पेशेंट होता है वो सेम वर्ड रिपीट करता है, जो भी नर्स बोलती है वो रिपीट करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सही आंसर होगा इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया के अंदर जब भी नर्स बोलती है सेम वर्ड है वो रिपीट करता है। अब वर्बिगेशन है, वर्बिगेशन के अंदर क्या करता है, पेशेंट के बिना किसी सेंस की बात करता है, उसका कोई सेंस नहीं निकलता है। वो बोलता है जैसे कि क्या बोलेगा, सफ़ेद क्या बोले, रेड गधा है वो उड़ रहा है, ओके, पर्पल एलिफेंट इज फ्लाइंग,
ऐसे वाले वर्ड्स हैं वो बोलता है, वो आता है वर्बिग्रेशन के अंदर, ठीक है। और प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन का मतलब है एक किसी बात को लेके पकड़ के बैठ जाएगा, किसी बात पे कांस्टेंट हो जाएगा पेशेंट। लाइक कोई दूसरी बात चलती रहेगी लेकिन उसके बीच में अपनी बात, कोई भी बात चलती रहेगी एक ही बात को वो घुमा फिरा के बीच में ले आएगा, ठीक है ना। घुमा फिरा के भी नहीं तो बीच में किसी भी इनकी कोई दूसरी बात चल रही है और किसी दूसरी बात को, एक कांस्टेंट बात है उसको लेके आ गया, इनकी एक ही बात उसके क्या बोले तो एक ही बात पे वो अटक जाता है, ठीक है। वो होता है प्रिजर्वेशन। इकोलेलिया, इकोलेलिया आते हैं जैसे छोटे बच्चे हैं, एक ही वर्ड को दो बार बोलते हैं, दो या तीन बार। जैसे किसी चीज़ के लिए चाचू चाचू, मामू मामू, ऐसे करके बोलते हैं ना बच्चे, वो आता है इकोलेलिया के अंदर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए न्यू बॉर्न विद क्लेफ्ट लिप, एट विच एज वुड द नर्स एक्सपेक्ट द डॉक्टर टू परफॉर्म। यानी कि क्लेफ्ट लिप वाला पेशेंट न्यू बोर्न है तो उसमें पूछा है कि डॉक्टर कब परफॉर्म कर सकता है। ऑप्शन देखें, ए 3 to 6 मंथ, 6 to 10 मंथ, 11 to 14 मंथ और मोर देन 14 मंथ। तो आई थिंक ये सबको पता होगा क्लेफ्ट लिप पैलेट है उसकी सर्जरी कब की जाती है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा अपना ए, 3 to 6 मंथ। एक्यूरेट बोले तो 4 मंथ पे इसकी करते हैं, ठीक है। 3 to 6 मंथ के ऊपर इट्स करेक्ट आंसर अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। एट 6 p.m. while admitting a woman for a scheduled repeat cesarean section, a patient tells a nurse that she drank a cup of coffee at 4 p.m. because she wanted to avoid getting the headache. Which of the following action would the take first? ऑप्शन देखिए, ए ensure pre-operative lab results are available, option B start prescribed IV with lectured ringers, option D inform anesthesia care provider, option D contact patients obstruction। तो यहाँ पे देखो क्या है कि 6 p.m. को एक पेशेंट एडमिट है जिसके पास 6 p.m. को अपने को क्या होनी है, उसकी सर्जरी शेड्यूल हुई है, रिपीट सिजेरियन सेक्शन है, लेकिन उसने 4 o'clock क्या एक कप कॉफ़ी पी लिया है क्योंकि उसको हेडेक हो रहा था। तो इसके लिए नर्स क्या सबसे पहले क्या करेगी? तो देखिए ऐसी वाली कंडीशन में है ना, सबसे पहले वो क्या करेगी, अनिस्थीसिया टीम है उसको इन्फॉर्म करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इन्फॉर्म एनेस्थीसिया केयर प्रोवाइडर। एनेस्थीसिया केयर प्रोवाइडर को बताएगी कि वो 4 o'clock ऑलरेडी एक कप टी पी चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए एल्डरली बेड रिडन पेशेंट हु इज डिपेंडेंट ऑन स्टाफ मोस्ट एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, वेयर इज एन ऑर्डर फॉर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इज इन द patient's chart. The patient care plan include feeding, washing hair and dry shampoo, brushing teeth and nail care. Which of the activity would require precaution? ऑप्शन देखिए, ए ब्रशिंग टीथ, ऑप्शन बी हेयर वॉशिंग, सी नेल केयर, डी फीडिंग। एक पेशेंट है, बेड रिडन पेशेंट है, एल्डरली बेड रिडन पेशेंट है जिसका स्टाफ है उसके एक्टिविटी डेली एक्टिविटी में हेल्प करवाती है। तो उसका हेल्प के लिए लाइक डेली एक्टिविटी में क्या है, हेयर वॉश करना है, फीडिंग करवाना है, शैम्पू करना है, ड्राई शैम्पूइंग करनी है, ब्रश करना है टीथ को, नेल केयर करना है, ये वाली सारी एक्टिविटी नर्स करवाती है अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें से ये पूछा है कि कौन सी एक्टिविटी है जिसके अंदर प्रिकॉशन की ज़रूरत है, ठीक है, किस चीज़ में प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है, प्रायोरिटी किस चीज़ को देंगे हम, ये पूछा है इसमें। बताइए, आप बताइए। देखिए प्रिकॉशन देने के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा है प्रिकॉशन देंगे इसमें हेयर टीथ, सॉरी ब्रशिंग टीथ में, ठीक है। टीथ को ब्रश करने के टाइम पे क्योंकि कांटेक्ट हो रहा है, सलाइवा वगैरह से कांटेक्ट होता है, ऐसे वाली कंडीशन के अंदर में ग्लव्स वगैरह यूज़ करने हैं, मास्क यूज़ करना है, ठीक है। ऐसे वाले पेशेंट को केयर करते हैं, ग्लव्स तो मोस्टली यूज़ करना ही करना है क्योंकि हम डायरेक्ट सलाइवा के कॉन्टेक्ट में आते हैं। ओके, तो और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
Okay, next question 19 number. After assessing patient's medical record, which behavior nurse shows that patient confidentially has been uh, breached? Option देखें, A reviews patient medical record, option B disclosing patient information, C read patient care plan, option D none of these. बताइए। इनके कौन से मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर इनके पेशेंट की कॉन्फिडेंशियली ब्रेक हो गई है, किस सेंटेंस के अकॉर्डिंग? आई थिंक ये सबको पता है, ठीक है। डिस्क्लोजिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन है, यानी कि वो इंडिकेट करती है कि पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी है वो ब्रेक हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर थर्ड। नर्स इज गिविंग हेल्थ एजुकेट, ये 13 गलती से लग गया। नर्स इज गिविंग हेल्थ एजुकेशन टू द पेरेंट हु रिड्यूस अ फेब्राइल एवुलेशन इन द चाइल्ड एट होम, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज द सेफेस्ट इंटरवेंशन। इनके एक बच्चे को फेब्राइल एवुलिज्म है, फेब्राइल एवुलिज्म, फेब्राइल का मतलब फीवर आ रहा है, फेब्राइल बोल रहे हैं तो फीवर आ गया है, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट सेफ घर पे सेफेस्ट मेडिकेशन कौन से, घर पे देने के लिए घर पे कौन सी मेडिसिन देना सेफ रहेगा? एंटीपायरेटिक, एंटीमेटिक, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक। फेब्राइल, फेब्राइल का मतलब फीवर है बस, ठीक है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एंटीपायरेटिक। ओके, चलो तो ये आपका कल के लिए होमवर्क है, इसका कमेंट ज़रूर करिएगा आप, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। एंड सॉरी लाइव नहीं हो पाया, रिकॉर्डेड क्लास इसलिए लिया क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में आपको ये वीडियो मिल रहा है, तो उसके लिए कल फिर से हम लाइव क्लास पे आएंगे, कोशिश करेंगे लाइव पे ही आएँ, रिकॉर्डेड की ज़रूरत ना पड़े 4:30 PM सऊदी टाइम पे, ठीक है। आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड किसी प्रकार की प्रोसेस करवानी है ऑल ओवर गल्फ़ के लिए, लाइक डाटा फ्लो कराना, एलिजिबिलिटी लेना, एग्ज़ाम बुकिंग करना है, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे ये नंबर दिए हैं मैंने, इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप कर सकते हैं, सऊदी में है तो आप कॉल कर सकते हैं, सऊदी से बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन सऊदी से बाहर वाले नहीं करेंगे। व्हाट्सअप कॉलिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट कॉल पॉसिबल है या मैसेज पॉसिबल है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। कल फिर से मिलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।